मॉर्निंग, सत श्री अकाल जी। अभी हूँ मैं बेसिकली सोफिया के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे, जो मेरे ख्याल से लुधियाना के स्टेशन से भी छोटा है, मगर शुरू होते ही ख़त्म हो जाता है। चलिए, सुबह के 4 बजे हैं, तो यहाँ आने के लिए टैक्सी यूज़ करनी पड़ी। मी टैक्सी करके एक एप्लीकेशन है जिसकी खाली बुल्गारिया के लिए है। उसमें आप कैश भी पे कर सकते हो और क्रेडिट कार्ड के थ्रू भी पे कर सकते हो। तो मैंने कैश कल सारा खर्च लिया था, मैंने कार्ड के थ्रू पेमेंट की, जो अप्रॉक्सीमेट मेरे 14 बुल्गारियन लगे हैं, अप्रॉक्सीमेट कुछ 650 रुपये। मॉर्निंग टैक्सी ही करनी पड़नी थी और कोई हल नहीं है। अभी मैं हूँ, चेकिंग मैंने कर लिया। मेरी फ़्लाइट है ब्रिटिस्लावा की, जो स्लोवाकिया की कैपिटल है, इस शेनिगन कंट्री। तो शेनिगन वीज़े के थ्रू एंट्री मार रहा हूँ। आपको एयरपोर्ट दिखाता हूँ, बड़ा छोटा सा है। तो आज चलते हैं ब्रिटिस्लावा। ये मेरे रूट के समझो सेकंड लास्ट स्टेशन है। ब्रिटिस्लावा के बाद मैं निकलूँगा वियना के लिए, और वियना से मेरी फ़्लाइट है न्यू दिल्ली के लिए। तो मैं अभी बाहर आ गया था। अंदर थोड़े से कंजर्वेटिव पीपल हैं, थोड़े नहीं काफ़ी है। अंदर वीडियो अलाउ नहीं थी, मैं कहा चलो मैं बाहर आके बना लेता हूँ, इसलिए मैं बाहर आ गया। कुछ ज़्यादा ही इनका ड्रामा है। चलिए जी, अपने बोर्डिंग गेट पे चलते हैं और कुछ कॉफ़ी वगैरह लेते हैं। तो कल मैंने ना सुपरमार्केट से बिस्किट ले लिए थे। बस इतना सा ये एयरपोर्ट है जी, ले दे के, और कुछ नहीं है इस एयरपोर्ट में। एक मिनट, अनाउंसमेंट हो रही है, फिर हम अपनी बात करते हैं। पहले अनाउंसमेंट हो जाए फिर अपनी बात करेंगे। ठीक है जी, बोर्डिंग शुरू हो गई है। बड़ा वियर्ड सा एक्सपीरियंस है इस एयरपोर्ट का। सबसे अजीब बात लगी कि पूरे एयरपोर्ट पे पीने के लिए पानी नहीं है। यू हैव टू बाय द वाटर। हाफ़ लीटर पानी का ये कॉस्टिंग है 3 यूरो, मतलब कि 250 रुपये का आपको हाफ़ लीटर पानी लेना पड़ेगा। और सबसे अजीब बात है, कोका कोला का जो हाफ़ लीटर है वो 2 यूरो का है, पानी 3 यूरो का है। तो पूरे एयरपोर्ट पे पीने के लिए पानी नहीं है, तो आपको बाय ही करना पड़ेगा। 2 टोटल कॉफ़ी शॉप्स हैं। तो फ़्लाइट अभी आधा घंटा लेट हो गई है। ये मेरी विस एयर की कुछ 6 फ़्लाइट है इसी रूट के अंदर, ये 6ठी फ़्लाइट है मेरी। और मेरा ऑल ओवर विस एयर के साथ एक्सपीरियंस अच्छा रहा। ये मैंने एक्चुअली क्या, यहाँ से ब्रिटिस्लावा कोई बहुत लंबा दूर नहीं है, कुछ 1000 किलोमीटर है। मैं आपको बताऊँगा ब्रिटिस्लावा पहुँच के कि मैंने ये फ़्लाइट क्यों ली है। ट्रेन या बस भी जाती है यहाँ से, तो वो क्यों नहीं ली है, वो एक दो रीज़न है। और दूसरी बात, क्योंकि मेरे को ब्रिटिस्लावा एयरपोर्ट पे 2 या 3 घंटे बैठना पड़ेगा। रीज़न कि मेरे को जो मेरा अपार्टमेंट है वो मिलेगा 11 बजे, फ़्लाइट पहुंच जाएगी 7 बजे। हाँ जी, हॉस्टल अभी ख़त्म। अभी आगे जो 5 दिन की मेरी जर्नी है वो मैं अपार्टमेंट पे ही करने वाला हूँ। अब हॉस्टल जितने करने थे कर लिए, अब थोड़ा सा लग्जरी इंजॉय कर लें, तो बजट वाला काम हो गया। चलिए एक बार बोर्डिंग कर लें। ये है खाली सा एयरपोर्ट। अभी हूँ मैं ब्रिटिस्लावा, स्लोवाकिया की कैपिटल। आपको एक चीज़ बताता हूँ, यूरोप के अंदर हर वक्त, अभी ये मेरे पीछे है, ये हर बड़ा सुपरमार्केट, यूरोप के हर एयरपोर्ट पे सुपरमार्केट होता है जी। ये चीज़ का ध्यान रखना, पर्टिकुलरली यूरोप की बात करता हूँ। एशिया का कहाँ, ये उस तरफ अराइवल है, आपको मैं दिखाऊंगा बाद में। वहाँ मैं कॉफ़ी लेने गया तो 3 यूरो की थी कैपेचिनो, और यहाँ पे मिल गई मेरे को 1 यूरो की। ये देखिए, ये 1.5 लीटर पानी की बोतल ली और एक कैपेचिनो ली। टोटल मेरे लगे 2 यूरो, मतलब कि 165 रुपये। और वहीं मैं खाली कॉफ़ी लेता तो कॉफ़ी के लगते मेरे 240, और पानी की हाफ़ लीटर बोतल के लिए मांग रहे थे वो 2 यूरो। तो आप समझ सकते हो कितना एक्सपेंसिव है। यहाँ पे सुपरमार्केट में आप फूड खा सकते हो, मतलब कि आपको पिज़्ज़ा मिल जाएगा। देखो महंगा तो मिलेगा, बट उनके वहाँ मिल रहा 7 यूरो का, यहाँ मिल रहा 4 यूरो का। सिर्फ आपको सुपरमार्केट के अंदर आके यहाँ पे ढूंढ लेना है। सुपरमार्केट थोड़ी सी कई बार ना लोकेशन वाइज एयरपोर्ट पे आगे पीछे होती है, तो वो चीज़ का ध्यान रखना। हाँ, अभी मैं जो बात शेयर करने वाला था कि मैं बाय एयर क्यों आया, वो मैं कॉफ़ी पी लूँ क्योंकि पूरी रात की नींद है, फिर आंखें खुल जाएंगी, फिर आपसे बात करता हूँ। बैठ गया था मैं वहाँ पे।
अप्रॉक्सीमेट 2 घंटे। अभी चलते हैं बाहर और फिर आपको बताता हूँ ब्रिटिस्लावा एयरपोर्ट से आप शहर कैसे जा सकते हो कम पैसों में। क्योंकि डे टाइम आने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि आपको टैक्सी लेनी पड़ती है। नाइट टाइम तो आपको टैक्सी लेनी ही पड़ती है। टैक्सीज़ खड़ी है जी। ये यहाँ से सिटी सेंटर का अप्रॉक्सीमेट जो मैंने चेक किया रेंट, अगर मैं बोल्ट लेता हूँ तो बोल्ट के ऊपर अप्रॉक्सीमेट मेरे 10 यूरो के नियर अबाउट लगते हैं। ऊबर के ऊपर भी इतने ही आ रहे हैं। अगर ये वाली टैक्सी लेता हूँ, ये सारी मर्सिडीज़ की है, इसके ऊपर लगेंगे 15 से 20 यूरो। 20 यूरो का मतलब होगा 1600 रुपये, 1200 से 1600। यहाँ से ये बसेस मिल जाएंगी जी आपको। ये जितनी बसेस हैं इसमें 61 नंबर बस है जो डाउनटाउन के नियर अबाउट जाती है। जो मेरा अपार्टमेंट है ना वो डाउनटाउन में है। और हाँ, यहाँ पे मैंने अपार्टमेंट लिया जी, हॉस्टल ली, तो वो मेरा डाउनटाउन में है। तो मेरे को एक बस और चेंज करनी पड़ेगी बस स्टैंड पे। तो अभी 61 नंबर को लगेंगे 15 से 20 मिनट। मैंने सोचा अंदर कॉफ़ी वाली शॉप पे बैठे 3 घंटे हो गए थे। मैं इससे पहले अगला सामने वाला बोले चलो यहाँ से उठो, इतनी देर नहीं बैठ सकते। मैं उठ के बाहर आ गया, मगर बस स्टैंड पे बैठ जाते हैं, क्या फ़र्क है, 12-13 मिनट बैठना ही है अपने को। बस स्टैंड के ऊपर ना टिकट मशीन्स लगी हुई हैं, आप मशीन से टिकट बाय कर सकते हो। मैंने 1 घंटे की टिकट बाय की है जो 1.3 यूरो की मिली है, अप्रॉक्सीमेट 110 रुपये की। क्योंकि मेरे को आगे 2 बार बसेस चेंज करनी है, तो जोन मुताबिक है। यहाँ पे मेरे ख्याल 5 से 6 जोन है, तो मैंने 3 जोन की टिकट ली है। 3 जगह की मैं बस चेंज करके वहाँ पे पहुँच सकता हूँ। 1 घंटे की वैलिड ली है। यहाँ पे टाइमिंग वैलिड है, आप 30 मिनट के अंदर कहीं भी, मतलब कि वो जोन मुताबिक है। 30 मिनट में 2 जोन है, आप 2 जोन शिफ्ट कर सकते हो। ये ऐसी वेंडिंग मशीन्स लगी हुई हैं। मैंने मूर्ख ने 2 टिकटें बाय कर ली क्रेडिट कार्ड से। ये वाली, ये आप कार्ड से भी पेमेंट कर सकते हो, और कैश की कॉइन तो है ही है, कॉइन भी आप कैश ले सकते हो। अभी क्या होता है, अचानक बंदा एयरपोर्ट पे उतरता है, कई बार कैश नहीं होता, तो क्रेडिट कार्ड से बाय कर सकते हो आप लोग। यहाँ का ट्रांसपोर्ट सिस्टम बहुत ही अच्छा है। इवन ट्राम की क्वालिटी देखोगे, जस्ट लाइक ए बुलेट ट्रेन मेरे की क्वालिटी है। बहुत ही शानदार इनकी ट्राम क्वालिटी है। शेनिगन स्लोवाकिया में मेरा भी ये पहला ट्रिप है। इससे पहले मैंने हालांकि शेनिगन बहुत सी कंट्रियों में ट्रैवल किया है, फिनलैंड में, नॉर्वे, स्विट्ज़रलैंड, पर स्लोवाकिया में मेरा पहला है। ये अपनी ट्राम है जी जो अपने को लेनी है 4 नंबर। बस एक चेंज ही है अपने को करना था, वही पुरानी विंटेज वाइब, पुरानी बिल्डिंग्स जो मोस्टली यूरोप के अंदर आपको हर पहला शहर दूसरे शहर के साथ मिलेगा। प्रॉपर वीडियो तो बनाऊंगा, एक ही बनाऊंगा। यहाँ पे मैं ज़्यादा वीडियो नहीं बनाऊंगा। यहाँ पे थोड़ा सा घूमेंगे फिरेंगे विदाउट कैमरा, क्योंकि जब कैमरा उठा के घूमते हैं, ये एक बढ़िया सी टॉय ट्रेन चलती है। ये ब्रासो में भी देखी थी, रोमेनिया में। ये 10-12 यूरो लेते हैं और आपको पूरा घुमा देते हैं। ये सेंट्रल आ गया जी, बट घूमेंगे कल ही, आज तो नहीं। आज रेस्ट करेंगे सारा दिन। पंजाबी में कहो जी, आज तो पूरी लगी है। ये दूसरा दिन आज ट्रैवलिंग में इतना बुरा एक्सपीरियंस हुआ है कि मैं सोच भी नहीं सकता था। पहला ये हुआ, सुबह 7 बजे आ गया था, उसके बाद अभी शाम के 4 बज गए हैं। मारा फिर रहा हूँ अपने उसके लिए, ना होटल मिला। जो मैंने आपको पहले वो बताता हूँ, जो B&B मैंने बुक किया था, वो भाई साहब उनके पास जो गेस्ट था उसने अपनी बुकिंग एक्सटेंड कर दी। तो उन्होंने बड़े प्यार से और तरीके से बोल दिया कि हम आपको बुकिंग नहीं देंगे, क्योंकि मैंने बुक किया था अप्रॉक्सीमेट कुछ 160-70 यूरो का 3 दिन के लिए। उनको गेस्ट ने कुछ पैसे अच्छे खासे ऑफ़र कर दिए, तो उन्होंने मेरे को मना कर दिया और कहते हैं आपको कंप्लेंट करनी है, आप booking.com पे कंप्लेंट कर दो, बट हम आपको अपार्टमेंट नहीं प्रोवाइड कर सकते। उसके बाद चलो जी, जितने होटल मैंने देखे वो सब 15,000, 10,000, 20,000 रुपये की रेंज में है। उसका रीज़न है कि ये पीक सीज़न चल रहा है इनका अभी। और सुबह की एक कॉफ़ी पी हुई है एयरपोर्ट के, उसके बाद ना जान निकली बड़ी है भूख से।
अभी पहले कुछ खाऊंगा, फिर आगे और बताता हूँ क्या क्या बीता अपने साथ। अपार्टमेंट की कहानी निबड़ी जी। फिर फटाफट मैंने हॉस्टल बुक किया। मैं कहा होटल तो अपने आज पढ़ते में नहीं आ रहा, और मैं हॉस्टल का नाम आपको बता देता हूँ क्योंकि बहुत ज़रूरी है। अर्बन एलिफेंट हॉस्टल है ब्रिटिस्लावा के अंदर। उसकी 2 ब्रांचेज है, एक पार्टी अर्बन एलिफेंट, एक नॉर्बन अर्बन एलिफेंट। मैंने पार्टी का देखा था कि पार्टी में नहीं जाना, मैं दूसरे में पहुंचा। वहाँ भी एज रिस्ट्रिक्शन थी, आपको 18 साल से कम और 34 साल के ऊपर वालों को वो रूम नहीं देते हैं। वहाँ जाके 1 घंटा और ख़राब हुआ, तो बहुत बुरी तरह से आज हरासमेंट हुई है। या थैंक यू। अभी बैठा हूँ मैकडोनल्ड पे क्योंकि शाम के 4 बज गए, कुछ फाइनल नहीं हुआ है और मूड इतना अपसेट है। मेरे को ये नहीं समझ आ रहा कि मैंने इवन मूड अपसेट होने की वजह से जल्दबाजी में कतर एयरवेज़ को मेल भी डाल दिया, अगर मेरे को 2-3 दिन के अंदर की टिकट मिलती है तो मेरे को दे दो, मेरे को रुकना ही नहीं है। बहुत ज़्यादा मतलब कि सीज़न होने की वजह से हर हॉस्टल पैक है, हर होटल पैक है, किसी में भी जगह नहीं है। अगर जो मिल रही है बहुत ज़्यादा कॉस्टली मिल रही है। ये अभी बैठा हूँ, ये भी सेंट्रल है, ये ट्राम स्टेशन है, सामने वो चर्च आ जाता है। ये मतलब पूरा ही सेंट्रल है ओल्ड टाउन का। ये अभी मील मंगाई है और मैकडोनल्ड भी बहुत महंगा है। 7 यूरो की मील मिली है, एक चिकन बर्गर, फ्राइज़ और कोल्ड ड्रिंक। आप समझ लगा लो कि 700 की अप्रॉक्सीमेट 600 रुपये की मील है, तो नहीं तो मेरा पूरे दिन का 600-700 रुपये का खाना होता है। आज तो बस पूछो मत। चलिए आगे क्या बनता है देखता हूँ। मोरल ऑफ स्टोरी ये है, इतनी ज़्यादा हरासमेंट के बाद अब हमें अपार्टमेंट मिल गया है। मैंने booking.com पे बुक कराया था। आपको अपार्टमेंट का टूर देता हूँ। ये इस ट्रिप का पहला मेरा अपार्टमेंट है, अदरवाइज़ मैं हॉस्टल में रुका हूँ, बट ये मैंने बुक कराया है 93 यूरो का। तो पैसे मत पूछना, बहुत लगे हैं। ये एंट्री है जी मेरे अपार्टमेंट की। इट्स 4 स्टार रेटिंग। ये अंदर एक अलग बेडरूम है जी। ये अपना 1 नंबर 2 नंबर जाने के लिए वॉशिंग मशीन, शावर एंड एवरीथिंग, हीटर भी है। ये अपना लिविंग एरिया आ गया, बड़ा प्यारा बना हुआ है। ये फुल ऑक्यूपाइड किचन है, किचन में हर अप्लायंसेस है। टीवी आ गया और ये बेडरूम आ गया। बेडरूम भी बहुत शानदार है। तो ये है अपने अपार्टमेंट का रूट। अभी थोड़ा रेस्ट करूँगा, फिर रेडी होके मैं बाज़ार निकलूँगा और आप लोगों को थोड़ा सा ब्रिटिस्लावा दिखा पाऊँगा, ज़्यादा नहीं, क्योंकि टायर्ड हूँ। मेरा ब्रिटिस्लावा में वीडियो बनाने का कोई मन नहीं है। ये मैंने 1 दिन के लिए बुक किया। कल मैं कुछ और सस्ता अपार्टमेंट कोशिश करूँगा ढूंढने की 5,000 रुपये में। चलिए, गुड इवनिंग जी। वैसे तो ब्रिटिस्लावा में बहुत कुछ है देखने लायक, दिखाने लायक भी। आपने वेदर देखा होगा, वेदर बहुत ठंडा हुआ है आज। बहुत ठंडा मीन मेरे कपड़ों के मुताबिक बहुत ठंडा है। तो अपार्टमेंट से अभी निकला हूँ, शाम बजे। यहाँ का एक बहुत बेस्ट मॉल है। थोड़ी सी घर के लिए शॉपिंग करनी है, तो पहले मैं कहा चलो शॉपिंग की जाए, उसके बाद ही मैं घूमूँगा। तो आपको ये मॉल दिखाता हूँ। एम्पोरिया करके मॉल है, बहुत बड़ा मॉल है यहाँ का और बहुत फेमस मॉल भी है। कुछ घर के लिए सामान खरीदना है, वो ख़रीद लूँ, वो फिर आपको आगे शाम को थोड़ा बहुत ब्रिटिस्लावा दिखाता हूँ। चलिए जी, ब्रिटिस्लावा की वीडियो यहीं ख़त्म करेंगे। मैं आज जो हुआ उसके बाद मेरे में हिम्मत नहीं रही कि ब्रिटिस्लावा में घूम के आप लोगों को मैं कोई एक ब्लॉग बना के दिखा सकूँ। कल कोशिश हो गई, अगर मैं रेस्ट के मूड में नहीं हुआ तो फिर आप लोगों को ब्रिटिस्लावा दिखाऊंगा। नहीं तो यूरोप का ये वाला पार्ट, ब्रिटिस्लावा, ऑस्ट्रिया, स्लोवाकिया, स्लोवेनिया, ये सब कंट्री का हम एक और ट्रिप मारेंगे, तब आपको इन कंट्रियों के बारे में दिखाएंगे। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी। पसंद आई तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना मत भूलना। अभी शाम के हो चुके हैं तकरीबन 8, टेम्परेचर हो गया 10 डिग्री। तो मैं अपने अपार्टमेंट में जाऊँगा, फिर खाना खाने निकलूँगा। चलिए जी, बाय बाय, टेक केयर। परमात्मा आप सब लोगों को ऑलवेज़ खुश रखे।